साथियों अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहसिन मिघाना आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपके सामने एक हल्का फुल्का मज़मून जिसका उन्वान है शिकायती टट्टू वो पेश करना चाहूँगा। ये मेरी किताब मस्तियाँ जो है उसका हिस्सा है। तो पेश खिदमत है शिकायती टट्टू। मास्टर जी ये वेखो असलम मेरी दवा तो डोबा लै गए। ये पंजाबी में उर्दू में इसको कहेंगे कि मास्टर जी ये देखें असलम मेरी दवा में से डोबा ले गया है। डोबा को डोबा इसलिए लिखा है कि हमारी नज़र में इसका कोई मुतबादल लफ्ज़ ईजाद ही नहीं हुआ। अगर हुआ भी है तो इसको लिखने या कहने में वो मज़ा कहाँ जो डोबे में है। वैसे इसका मतलब तो वही है कि जैसे अहले खुर्शीद की मिसाल देते हैं कि इधर डूबे और उधर निकले, यानी डूबने से ही डोबा लिया गया है। मगर क्या पता कि डोबे से ही डूबना लिया गया हो। खैर बात तो यहाँ से चली थी कि किसी ने मास्टर साहब से शिकायत की थी कि उसकी दवात में जो स्याही थी, अब ये किसी ज़माने में चिराग रोशनाई सबसे मशहूर स्याही हुआ करती थी, तो जो स्याही थी उसमें से उसके साथ बैठे असलम ने अपनी कलम से डोबा ले लिया है। कलम दवात और तख्ती के ज़माने में ऐसी आवाज़ें हर क्लास में हर वक्त सुनाई दिया करती थी। ऐसा करने वाला यानी मास्टर जी से शिकायत करने वाला शिकायती टट्टू कहलाता था। अब भला किसी ने हसूल इल्म की खातिर और मुआशी मजबूरी के तहत अपनी स्याही ख़त्म होने पर या फिर वैसे ही तबरकन या फिर शरारतन डोबा ले ही लिया है तो भला चुप कर घर बैठ जा और बाद में ख़ुद से मामला निपटा लेना। लेकिन शिकायती टट्टू तो ऐसे होते हैं कि अभी डोबे के लिए कलम आगे ही नहीं बढ़ा और उसने झटपट से शिकायत लगा दी। अब जबकि नई तालिब इल्माना नस्ल पेन का इस्तेमाल भी छोड़कर बाल पॉइंटर या मार्कर पर आ गई है, बल्कि कुछ सालों में बात तो ये तकल्लुफ़ भी नहीं रहेगा और सब कुछ कंप्यूटर या फेसबुक पर हो जाया करेगा। फिर ज़रा और आगे चले गए तो लिखने की जहमत भी नहीं करना पड़ेगी और वॉइस कॉल से ही गुजारा हो जाया करेगा। ऐसे में उन्हें क्या इल्म कि कभी एक लकड़ी की तख्ती भी हुआ करती थी जिसे धोकर गाची यानी मिट्टी की एक किस्म है उसको लगाया करते थे, फिर सुखाया करते थे। सरकंडे की कलम जो है तराशा करते थे। एक दवात हुआ करती थी जिसमें स्याही भरा करते थे। इसी दौर में एक स्लेट भी हुआ करती थी जिस पर चाकनुमा स्लेटी से लिखा करते और मिटाया करते। सुलझे हुए लड़के उसके लिए स्पंज रखा करते और बाकी थूक से ही मिटा लिया करते थे। सुलझे हुए लड़के इसके लिए स्पंज रखते और बाद थूक से ही मिटा लिया करते, जैसे अपनी तकदीर का लिखा कोई खुद ही मिटा रहा। फिर तालिब इल्म एक दूसरे की दवा से जब अपनी कलम को स्याही में डबोते थे तो वो डोबा लेना होता था। इसी पे घड़ी घड़ी क्लास में शोर उठा करता था, देखो जी मास्टर जी ये मेरी दवा पिछू डोबा ले गए। अब तो नई नस्ल को ये बताना पड़ता है कि स्याही क्या होती है। पहले तो स्याही के अलावा तवे की स्याही भी मशहूर हुआ करती थी और अगर कभी महल्ले वाला गलत काम करता तो तवे की स्याही से उसका मुंह काला करके गधे पर बिठाकर सारा गांव घुमाया जाता था। अब ना स्याही का पता ना तवे का पता। अब तो लोग ऐसी स्याहियाँ अपने अंदर ही इस चाबकदस्ती से छुपाए होते हैं कि चेहरा बज़ाहिर नूरानी बनाए रखते हैं। अब तो लोग ऐसी स्याहियाँ अपने अंदर ही इस चाबकदस्ती से छुपाए होते हैं कि चेहरा बज़ाहिर नूरानी बनाए रखते हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। डोबा लेने की शिकायत करने वालों जैसे लोग सारी उम्र शिकायतें ही लगाते रहते हैं। असल में ख़ुद में
इतनी इंतज़ामी व मर्दाना सफ़ात होती नहीं कि मसला ख़ुद हल कर सकें, तो ये हमेशा दूसरों का सहारा लेते हैं। बल्कि इसी किस्म की आदतें इन छोटे और कमज़ोर मुल्कों की हुकूमतों को भी पड़ जाती हैं और वो ऊपर आलमी ताकतों की तरफ देखती हैं। बल्कि अब तो आलमी ताकत भी सिर्फ अमेरिका बहादुर ही रह गई है। बरतानिया बहादुर भी किसी ज़माने में बहादुर हुआ करता था, अब तो बिल्कुल बकरी हो गया है और कोई वट्टा भी मारे तो अमेरिका के पीछे ऐसे छुप जाया करता है जैसे शिकायती टट्टू वक्त आने पे छुप जाया करते थे। वैसे तो मोहब्बत में भी शिकायती टट्टू बकसरत पाए जाते हैं कि जब अपनी मोहब्बत ख़ुद अपनी मर्दाना यानी जिस्मानी और नफसियाती कमज़ोरी की वजह से हाथ से जाती देखते हैं तो उनके घर शिकायत लगाने पहुंच जाते हैं। बल्कि मोहब्बत करने वाले दोनों दिलों के घरों में अलग-अलग शिकायत लगाते हैं ताकि सनद रहे और बवक्त लड़ाई ज़रूरत लड़ाई के काम आए। यूँ ख़ुद तो वो कुछ कर नहीं पाते मगर ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, यानी ना खेलेंगे ना खेलने देंगे कि मिस्दाक रंग में भंग डालकर बहुत खुश होते हैं। अपनी नाकामी को भुलाकर दूसरे की नाकामियों पर भंगड़ा डालकर अपनी रूह को ठंड पहुंचाते हैं। अपनी नाकामी को भुलाकर दूसरे की नाकामयाबी पे भंगड़ा डालकर अपनी रूह को ठंड पहुंचाते हैं। अब हमें मालूम नहीं कि शिकायती टट्टू जो है उसकी मुअन्नस क्या होगी, मगर आखिर लड़कियों में भी तो ऐसी लड़कियां होती ही होंगी। तभी तो ये गाना मशहूर हुआ था कि मेरी चीची दा छल्ला माही ला लिया तो घर जाके शिकायत लावांगी, यानी मेरी छोटी उंगली जो है उसका छल्ला जो मैंने अपने पैसों से बनवाया था वो माही में मेरे महबूब ने उतार लिया है, तो अब मैं उसके घर में जाके उसकी शिकायत लगाऊंगी। यहाँ यह भी तो हो सकता है कि वो महबूब शेख हो। शेखों को कंजूस कहना बड़ी ज़्यादती है, क्योंकि सिर्फ शेख लिख देना ही वजाहत के लिए काफ़ी होता है। लगता है इसी किस्म के शेख से उसकी महबूबा ने अंगूठी मांगी तो वो पूछने लगा किस लिए चाहिए। जब महबूबा ने ये कहा कि उसकी अंगूठी देखूंगी तो तुम्हें याद करती रहूंगी, तुम्हारी अंगूठी देखूंगी तो तुम्हें याद करती रहूंगी, तो शेख साहब नहायत आलिमाना और फ़लसफ़ियाना अंदाज में कहा कि जब भी तुम खाली उंगली देखो तो मुझे याद कर लेना। आखिर मकसद तो याद करना ही है ना, तो फिर खामखा का ख़र्चा क्यों करें। लेकिन ये वाला महबूब तो शेखों का भी बाप निकला, वो अपनी महबूबा का छल्ला ही उतार के ले गया। आप ज़रा इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएँ, बेशक अपने आप को ना देखें। हर मामले में, हर तरफ, हर दफ्तर में अक्सर तो सुबह सवेरे तैयार श्यार होकर यूँ निकलते हैं कि जैसे शिकायती टट्टुओं के हेड ऑफिस जा रहे हों, मगर उनका हेड ऑफिस से भला क्या लेना देना। ये तो हर ऑफिस को अपना ऑफिस समझते हैं, मगर अब तो हद हो गई है। सियासतदान भी शिकायती टट्टू बन गए हैं। खुद से कुछ बन नहीं पाता तो हर वक्त अदालतों से कहते रहते हैं देखो चीफ जस्टिस जी ये मेरा डोबा ले गया है। उम्मीद है सुप्रीम अदालतें भी इन शिकायती टट्टुओं के अज़ाइम को पहचानती होंगी और उनकी कसीर तादाद को देखकर खुश नहीं होती होंगी। उम्मीद तो यही है। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको हमारा ये आर्टिकल जो है ये मज़मून पसंद आया होगा। इसे शेयर और लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोज़ मिलती रहें। आपका बहुत शुक्रिया। अमन से रहिए, वबाओं से बचे रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।